डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। सो ये फर्स्ट वीडियो है, वीडियो सॉल्यूशन, जैसे कि आप टाइटल देख रहे होंगे, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बेसिकली है क्या कि काफी दिनों से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन ऑफ द डे पोस्ट कर रहा हूं, जो कि आपको डिजिटल और सिग्नल के दिख सकते हैं। सो अब मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाना भी स्टार्ट किया है। सो आई होप कि आप सभी लोग ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे और ऑलरेडी आपको पता होगा अबाउट माय क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, दैट इज अ चैनल। तो वहां पे आपको सब्सक्राइब करना है और वहां पे रेगुलरली आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आते रहेंगे। एंड अगर आपने क्वेश्चन बना लिया होगा तो अभी आप चेक कीजिए अपने आंसर्स। आंसर पे कभी भी बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, किस मेथड से वो सॉल्व हुआ है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आपने कोई डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हो, मैं यहाँ पे सॉल्व करूं एक डिफरेंट मेथड से करूं। और मैं कभी भी कोशिश करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है उसको अगर मैं मल्टीपल मेथड से अगर सॉल्व कर सकता हूं तो वो आपके काफी हेल्प आएगा, क्योंकि एक नई चीज, नया कॉन्सेप्ट आपको या नया मेथड आपको सीखने को मिलेगा जो कि किसी और क्वेश्चन में आपके लिए यूजफुल हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल वे से सॉल्व करना इज वेरी बेनिफिशियल। सो प्लीज फोकस ऑन माय मेथड ऑल्सो। आप देखिए, हो सकता है आपको कुछ डेफिनेटली नया सीखने को मिलेगा और आप अपना आंसर तो डेफिनेटली चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था जिसमें कि बोला है कैलकुलेट द पावर ऑफ द सिग्नल शोन बिलो। कैलकुलेट द पावर ऑफ द सिग्नल शोन बिलो। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगेन मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। एक तरीके से आप शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं, एक आप कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट मेथड में ये सिग्नल को पहले तो मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट पार्ट है ये रेक्टेंगल सिग्नल, और ये रेक्टेंगल सिग्नल आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी सिग्नल है। और जितने भी एनर्जी सिग्नल होते हैं, एनर्जी सिग्नल का अगर आप पावर चेक करोगे सो दैट विल बी जीरो। एनर्जी सिग्नल का पावर कभी भी आप चेक करोगे सो दैट विल बी जीरो। एनर्जी सिग्नल का जो पावर होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है भाई, हो गया। तो पावर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट का पावर हो गया जीरो। ठीक है, या इसको ऐसा लिखूं मैं कि पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल, जितने भी एनर्जी सिग्नल होते हैं, ठीक है, उनका जो पावर होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। उनका पावर होता है जीरो। अब अगर मैं आऊं कि ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो एक यूनिट स्टेप सिग्नल का जो पावर होता है, नॉट अ यूनिट स्टेप सिग्नल बट अ स्टेप सिग्नल, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां पे 10 है। ये जो स्टेप सिग्नल है, ये जो आपका सेकेंड वाला सिग्नल है, ठीक है, ये जो आपका सेकेंड वाला सिग्नल है, यहां पे स्टेप सिग्नल है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। हालांकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें पता है कि सिग्नल को शिफ्ट करने से उसका पावर एनर्जी दोनों में कोई चेंजेस नहीं आते। तो अगर ये यूनिट स्टेप 0 से स्टार्ट हो रहा हो या 5 से स्टार्ट हो रहा हो, उसका पावर सेम होगा। एंड पावर ऑफ अ स्टेप सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 2 एंड आंसर इज 100 बाई 2, दैट इज 50 वॉट। तो इसका आंसर तो है 50 वॉट, क्योंकि -5 से 5, देखो -5 के पहले तो सिग्नल ही नहीं है, इसका पावर 0, इसका पावर 10 स्क्वायर बाई 2, आंसर इज 50 हो गया। अब अगर मैं आपको इसके लिए कन्वेंशनल मेथड बताऊं, अब अगर मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताऊं, अब अगर मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताऊं, इफ आई टेल यू द कन्वेंशनल मेथड, तो फॉर्मूले वाला मेथड होगा। तो पावर इज इक्वल टू लिमिट कैपिटल T टेंस टू इंफिनिटी 1/2 टाइम्स ऑफ t माइनस t से t x स्क्वायर ऑफ t dt। सो ये हो जाएगा लिमिट कैपिटल T टेंस टू इंफिनिटी 1/2 टाइम्स ऑफ t। तो अब अगर आप देखोगे तो -5 के पहले तो सिग्नल ही जीरो है, तो ये आएगा -5 से लेके 5 के बीच में सिग्नल की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 dt प्लस 5 से लेके कैपिटल T, देखो 5 से लेके कहां तक जाना है, कैपिटल T तक जाना है। सिग्नल 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये हो गया dt। So this will become limit t tends to infinity,
सो 1/2 टाइम्स ऑफ टी, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये हो गया 25 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 10। और सेकेंड पार्ट जो है अगेन लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी 1/2 टाइम्स ऑफ टी, तो ये हो गया 100 इंटू टी माइनस 5। सो ये पार्ट देखिए 250 या 250 डिवाइडेड बाई 2t, फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई t, t टेंस टू इंफिनिटी, तो फर्स्ट पार्ट आपका जीरो हो गया। और ये जीरो क्या डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इस सिग्नल की ये एक एनर्जी सिग्नल है तो इसका पावर जीरो आना ही था। ये चीज मुझे यहां से भी मिल रही है कि -5 से 5 के बीच में जो सिग्नल है उसका पावर कितना आ गया, जीरो। अब 5 से t का जो पावर है तो ये होगा, तो ये है लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, तो ये हो गया 100t डिवाइडेड बाई 2t प्लस लिमिट t टेंस, देखिए कैलकुलेशन इतना टाइम नहीं लेगा, जस्ट इन केस अगर कोई नया है, कोई फॉर्मूले से देखना चाहता है, उसको सब कुछ समझ में आए, तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूं स्टेप की। तो ये हो जाएगा -500 डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। तो देखो पहला टर्म क्या है, 100 टाइम्स ऑफ t, 100 टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाई 2t, दूसरा है -500 और नीचे डिवाइडेड बाई 2t। अगेन ये वाला देखिए फर्स्ट पार्ट जीरो है, वैसे ही आपका लास्ट पार्ट भी जीरो आ जाएगा, यहां से t और t आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 50। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कैसे बना a²/2 वो भी आपको दिख रहा है कि ये 10 स्क्वायर हो गया और ये डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूले वाला 2 है, इसीलिए आपका आंसर कितना आया, 50। सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेथड पे भी फोकस कीजिए, अगर कोई नया मेथड आपको पता चल रहा है आप देखिए, आपको डेफिनेटली उससे काफी हेल्प होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन ऑफ द डे में जो आगे और भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस मैं आपके पास लेते आऊंगा, और क्वेश्चंस ऑलरेडी 20 से 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब करके वहां पे पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जब मैं इसके सॉल्यूशन बनाऊं देन यू कैन चेक योर आंसर्स। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे फ्री प्लेलिस्ट है, बहुत सारे फ्री नोट्स है, जिसके लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको काफी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, जैसे कि अनअकैडमी गेट एकेडमी का ये कंबाइंड रिजल्ट है, यू कैन सी बेस्ट रिजल्ट एंड अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, ठीक है। गेट के बारे में या ईएसी या पीएसयूज के बारे में अगर आपको कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन लगता है कि आपको थोड़ा सा किसी से बात करने की नीड है, काउंसलिंग की नीड है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये प्यारा सा नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए। यहाँ पे टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेगी। 8585858585। दिस इज द लिस्ट। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो लेते हैं उनको ये होम डिलीवर्ड होती है बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सेम चीज, इलेक्ट्रिकल वाले जो आइकॉनिक लेते हैं उनको ये लिस्ट ऑफ द बुक्स है जो होम डिलीवर्ड होती है। लेटेस्ट बैच में मेरा डिजिटल स्टार्ट हुआ है प्लस और आइकॉनिक पे, अभी जस्ट पहला ही चैप्टर चल रहा है, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी यूजिंग द कोड GA1111। सो कोड यूज करेंगे GA1111, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, 2024 टारगेट हो या 2025 टारगेट हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन माय बैच यूजिंग द कोड GA1111, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो कॉस्ट EMI एंड 0% इंटरेस्ट ऑन द लोन, ये काफी बेनिफिशियल होता है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगेन उसी प्यारे से नंबर पे एक बार यहाँ पे कॉल करेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही कम समय लगेगा, एंड आप अपनी फीस को EMIs में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। गेट एकेडमी का GDPD कोर्स जो मोस्ट फेमस अर्जुना कोर्स है वो आपको getacademy.co.in गेट एकेडमी की वेबसाइट से मिल जाएगा। वेरी अफोर्डेबल कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है ये, इसको भी यूज करके आप अपने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज करेंगे कोड GA1111 फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट एंड एक्सपर्ट गाइडेंस। और ये गेट एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए फॉर ऑल द अपडेट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस कोड GA1111 यूज करेंगे, यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोड। सो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेके मैं आपके पास आता रहूंगा, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।